नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप वाकिफ़ होंगे कि सऊदी अरब समेत तमाम अरब देशों ने पाकिस्तान से दूरियां बनानी शुरू कर दी है। पिछले 1 सालों में ये दूरियां और बढ़ी हैं। ऐसे में जो सऊदी अरब समेत तमाम अरब देशों के बीच जो पाकिस्तान की जगह है, उसे अब भारत भर रहा है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर तमाम अरब देश बहुत ज़्यादा चिंतित है, वो है सुरक्षा। दरअसल पहले मैं आपको जो सऊदी समेत तमाम अरब देशों का पाकिस्तान के साथ रिलेशन था वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और तमाम अरब देश क्या करते थे, वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक पावर दिया करते थे। मतलब कि पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, वहाँ पर 56-57 देश एक साथ यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का समर्थन किया करते थे। और इसके साथ ही पाकिस्तान को जब भी फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत हुआ करती थी तो वो मदद भी दिया करते थे। जी हाँ, ये हुआ करता था। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान क्या देख सकता था? पाकिस्तान के पास थी सेना। उसने अपनी सेना के जरिए इन देशों को सुरक्षा देनी शुरू कर दी और इससे हुआ क्या कि दोनों तरफ का जो रिश्ता था वो और मजबूत होता चला गया। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान का झुकाव अब बढ़ा है तुर्की की तरफ। जी हाँ, और तुर्की एक तरीके से एक नया खेमा बनाना चाहता है जो तमाम अरब देशों को टक्कर दे सके। इसलिए सऊदी अरब भी जानता है और तमाम अरब देश भी जानते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान को नीचे गिराना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इन्हें मदद चाहिए 2 देशों से। पहला देश है भारत और दूसरा देश है अमेरिका। भारत से इन्हें ज़्यादा मदद इसलिए चाहिए क्योंकि भारत वो देश है जो इन तमाम देशों को सुरक्षा दे सकता है। क्योंकि अमेरिका सुरक्षा दे रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं दे पा रहा है। उसका कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी जो अमेरिकी सेना तैनात रहती थी अरब देशों में, उसे वापस बुलाया है। और इसके अलावा अमेरिका का कुछ अब इंटरेस्ट नहीं बचा है अरब देशों में, कुछ खास इंटरेस्ट। कारण वो है कि पहले अमेरिका यहाँ पर अपना प्रभुत्व इसलिए रखता था क्योंकि यहाँ पर तेल था और अमेरिका को तेल की सख्त ज़रूरत थी, वो भी सस्ते तेल की। लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका को अब अपने यहाँ पर ही इतना ज़्यादा तेल मिल चुका है कि वो खुद एक तेल का एक्सपोर्टर बन चुका है। इसके अलावा कोई खास ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट नहीं है जिसके लिए वो अपनी भारी भरकम फौज वहाँ पर भेजे। हालांकि अमेरिका ने ये भी कहा है कि वो अपने बेस बनाए रखेगा, लेकिन फिर भी सऊदी को यहाँ पर अल्टरनेटिव चाहिए कि अगर अमेरिकी सेना चली जाती है तो ऐसे में उनकी मदद कौन करेगा। असुरक्षा की जो भावना है अरब देशों में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में भारत इनके लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। जी हाँ, प्रोफेशनल आर्मी की हम बात करें तो उसमें भारत नंबर 1 पर आता है संख्या बल के मामले में भी। ऐसे में अगर भारत अपनी सेना तैनात कर दे अरब देशों में इनकी सुरक्षा के लिए तो ये अपने आप को सुरक्षित महसूस तो करेंगे, साथ ही जो पाकिस्तानी सेना तैनात है अरब देशों में उसे भी ये खदेड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चांस हो सकता है। अगर भारत इसमें यहाँ करता है तो भारत को यहाँ पर महत्वपूर्ण सैन्य बेस मिल सकते हैं अरब देशों के अंदर। लेकिन भारतीय सेना की तैनाती अरब देशों में भारत के लिए शर्म का कारण भी बन सकती है और गर्व का कारण भी बन सकती है। शर्म का कारण कैसे बन सकती है? अगर भारतीय सेना की तैनाती पाकिस्तानी सैनिकों जैसे होती है तो ये एक शर्म की कारण होगा। कैसे? पाकिस्तानी सेना को अपनी सुरक्षा के लिए तो इस्तेमाल करते ही अरब देश, साथ ही यमन हो गया, सीरिया हो गया, तमाम देशों में युद्ध के लिए भी भेजते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना को दुनिया में किराए की सेना की उपाधि मिली हुई है। वहीं ऐसे में अगर भारतीय सेना की तैनाती अमेरिकी सैनिकों जैसे होती है या फिर फ्रांसीसी सैनिकों जैसी होती है तो ये भारत के लिए गर्व की बात होगी। कैसे? देखिए, जो अमेरिकी सैनिक होते हैं या पश्चिमी देशों के सैनिक होते हैं वो सिर्फ सुरक्षा देने तक सीमित रहते हैं। अगर मान लीजिए ईरान हमला करता है सऊदी पर तो वो सुरक्षा देंगे, कोई रॉकेट अटैक होता है तो उसे रॉकेट अटैक को रोकेंगे, लेकिन वो कभी भी अरब देशों के लिए दूसरे देशों में लड़ने नहीं जाते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारतीय सेना चाहेगी और भारत भी चाहेगा, ना भारत की सरकार चाहेगी कि हमारी सेना की तैनाती अरब देशों में पाकिस्तान के सैनिकों जैसी हो। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जनरल एमएम नरावने भारतीय सेना प्रमुख पहुंचे हैं अरब देशों की 6 दिनों की विजिट पर। वहां पर उनका रेड कारपेट स्वागत हुआ है, तमाम देशों में पहुंच रहे हैं और ये पहली बार हुआ है कि भारतीय सेना प्रमुख किसी अरब देश की विजिट कर रहा हो, यानी कि बातचीत बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय सेना प्रमुख के साथ इस मुद्दे पर भी, यानी कि सेना की तैनाती पर भी बातचीत हो सकती है। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है क्योंकि अब से 7 से 8 महीने पहले एक खबर निकल कर आई थी, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया था कि भारत अपनी सेना भेज सकता है अरब देशों में उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट पर ना तो सरकार ने डिनाई किया ना ही इसे एक्सेप्ट किया। ऐसे में दोबारा फिर से ऐसी खबरों का आना यानी कि कहीं ना कहीं तो धुआं जरूर उठाया है, बिना आग के धुआं तो
नहीं हो सकता। और इस मामले पर मैं ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करूंगा। जैसे इस पर कुछ नई अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित करूंगा। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।